हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पिछली वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। आज मैं आपको 6.2 के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, जिसमें देखिए कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं छूट जाएं, तो मैं उसे अगले वीडियो में आपको कराऊंगी। 6.2 में देखिए आपको पहला क्वेश्चन मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको समझा दिया था, एकदम डिटेल में, फुल डिटेल में हमने वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को भी समझा था। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए हमने सारे कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छी तरीके से समझा था। एक एक क्वेश्चन को सारे तरीके से कौन से भाग छायांकित किए जाते हैं, बिंदु कैसे निकाले जाते हैं, या फिर उस पॉइंट को कैसे हम यहाँ पे लाइन पे हम रखते हैं, तो ये सब चीज़ों को मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 2x + y इज़ ग्रेटर और इक्वल दैन 6। तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। इस क्वेश्चन को करते समय सबसे पहला काम हमें करना है कि इसे हमें समीकरण, इस असमीका को हमें समीकरण के रूप में लिख लेना है। तो समीकरण के रूप में लिखने के लिए क्या होगा, हमें इक्वल का मार्क हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और ऊपर हम x और नीचे y लिख देंगे। और यहाँ पे हम दो बॉक्स बनाएंगे। इसमें एक बार हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इस समीकरण में इन दोनों वैल्यूज़ को रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो y का मान आएगा वो y बराबर 6 आएगा। और यहाँ पे हम ये कब होगा, जब हम x बराबर 0 रखेंगे। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो हम यानी कि y बराबर 0 रखेंगे तो इस समीकरण में, तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x बराबर 3। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 मिली, और जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x की वैल्यू 3 मिली। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये वैल्यूज़ आ गए। अब यहाँ पे हमें दो बिंदु यहाँ से मिल जाते हैं, यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें 6 मिली, यानी कि 0,6, यहाँ पे 3,0। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यूज़ हमारी हो गई। अब हम इसे यहाँ पे प्लॉट करेंगे। गाइस, थोड़ी मुझे सर्दी हो गई है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ उतनी अच्छी आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आवाज़ सुनाई दे। तो हमें एक स्केल ले लेना है और एक पेंसिल ले लेना है। पेंसिल लेने के बाद हमें इस पॉइंट बिंदु को हमें रेखा तल पे दर्शाना है। तो सब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम सबसे पहले तल हम बनाएंगे, यानी कि एक्स वाई तल है, एक्स डैश वाई तल है, वाई डैश वाई तल है, और एक्स डैश वाई डैश तल है, और एक्स वाई डैश तल है। इन चारों तलों को, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 9-10 में अपने आप सभी ने मैथ पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने ये तल बनाना सीखा होगा, और मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी को ये तल बनाना आता होगा। नहीं आता तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए आप जब भी लाइन को, यहाँ पे जो हम पॉइंट्स लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जो भी पॉइंट्स लिखते हैं, उसको लिखते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप उसे एक बराबर रखें, यानी कि दोनों के बीच का जो गैप हो, यानी कि 0 और 1 के बीच का, 1 और 2 के बीच का, 2 और 3 के बीच का जो गैप हो वो इक्वल हो, उन दोनों में फ़र्क ना हो, जिससे आपका ग्राफ एकदम अच्छे से बनेगा। इस बात का ध्यान आप रख के ही रेखा तल पर कुछ भी दर्शाइएगा। तो यहाँ पे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम जानते हैं एक्स डैश का जो हमारा तल होता है, वहाँ पे क्या होता है, निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं हमारे। वैसे एक्स और वाई तल को छोड़ के सारे में एक निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एकदम लाइन बाय लाइन इसको हम यहाँ पे खींच लेंगे। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ग्राफ खींचते समय 2-3 बातें बहुत ध्यान देनी होती हैं। सबसे पहले कि तो आपकी लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका स्केल क्या है, आप कितने स्केल पे ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको, अब जैसे आप जानते हैं आप स्केल में आपके जैसे कि बहुत सारे वो होती हैं लाइनें। अब यहाँ पे देखिए हमारे 0,6 और 3,0, इसे हमें प्लॉट करना है। यानी कि जो हमारा पहला वाला होता है किसी भी बिंदु में, वो एक्स तल का होता है, और दूसरा वाला वाई तल का होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए जहाँ पे जो वाई डैश का वाई होता है, वो वहाँ पे एक्स बराबर 0 होता है, जो एक्स होता है वहाँ पे वाई बराबर 0 होता है। तो जहाँ पे एक्स बराबर 0 है तो वाई तल पे हमारा बनेगा बिंदु, यानी कि 0,6, और फिर यहाँ पे 3,0। तो हम इससे एकदम सीधी लाइन यहाँ पे पटरी की सहायता से खींच लेंगे। अब खींचने के बाद आप तीर ज़रूर लगा दीजिए। तीर लगाने का मतलब होता है हाँ, हमने यहाँ तक की वैल्यूज़ ली हैं। हालांकि वो जाएगी तो वैल्यूज़ पूरे आगे तक जितने भी पॉइंट्स आपके दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये दर्शाते हैं कि हम इतनी वैल्यूज़ लेंगे। अगर आपने तीर नहीं लगाया तो ये यह दर्शाएगा कि अभी आप इसके आगे भी खींचने वाले, यानी कि आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तो वहाँ पे जो उसकी भाग हम छायांकित करेंगे वो बाहर की तरफ करेंगे। अगर लेस देन और लेस देन इक्वल है तो अंदर की तरफ छायांकित करेंगे।
अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं जो आपकी बुक के हिसाब से दिया है। तो x और y की वैल्यू हम दोनों पे 0 रखेंगे तो हम देखेंगे कि आज सत्य है कि नहीं। तो 0 इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 6, क्या ये सत्य है? नहीं, ये असत्य है, यानी कि गलत है, ऐसा होता नहीं है। 0 कभी भी 6 से बड़ा या उसके बराबर नहीं हो सकता। तो हम इसे क्या करेंगे, बाहर की ओर छायांकित करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 0 जो ग्रेटर और इक्वल देन 6, तो इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज़ तक ये आ रही हैं। तो कितनी वैल्यूज़ तक आ रही हैं इसे देखने के लिए हम सबसे पहले y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 6, जो भी वैल्यूज़ आपको दी हैं y और x की, उसे हम जो भी हमें असमिका का चिन्ह दिया होगा उसकी सहायता से ले लेंगे। तो y की वैल्यू जो है 6 से क्या है, बड़ी या फिर बराबर है। तो 6 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी y पर हम सारी वैल्यूज़ को लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेंसिल के साथ, आप जो भी जब भी लें HD पेंसिल लें। इसमें क्या होता है, अगर इसके आगे वाले जो मैं आपको जहाँ पे 2 समीकरण आपको दिए रहेंगे उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 पेंसिल की ज़रूरत होगी, एक हल्की और एक जो गाढ़ी वाली पेंसिल होती है। तो यहाँ पे पॉइंट्स को वो करिए, पॉइंट्स को आप मिलाइए और यहाँ पे हल्की एक लाइन खींच लीजिए। फिर अगर आप छायांकित करेंगे तो आपका भाग अच्छे से छायांकित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने अच्छे तरीके से इसे छायांकित कर लिया है। आप अच्छे से एकदम पेंसिल को एक बराबर करके खींचिए, ताकि आपका जो आपकी बुक में भी एकदम सेम ऐसे ही दिया है, तो आप उस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे अब हमारा क्या, यहाँ पे आप पॉइंट्स को ज़रूर दर्शा दीजिएगा। और ये इस लाइन पे इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, यानी कि 2x + y = 6 के लिए हमें ये लाइन मिली है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 3x + 4y इज़ लेस और इक्वल देन। तो सबसे पहले इसे भी हम समीकरण में चेंज कर लेंगे। यहाँ से फिर x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x ऊपर हम x लिखेंगे, नीचे हम y लिखेंगे, और एक बार x = 0, y = 0, ऐसा रख के हम यहाँ से वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी, y बराबर क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, जब हम y = 0 रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो हमें पॉइंट्स का मिले, एक पॉइंट मिला 0,3 और एक पॉइंट मिला हमें, एक बिंदु कौन सा मिला, 4,0। तो हम इसे संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, यानी कि तल पर हम दर्शा देंगे। जो हमें बिंदु मिलेगी उसे आप ज़रूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे वैल्यूज़ को अब फिट की सहायता से आप देख सकते हैं 0,2 है, तो 0,2 हमारा किस पे आएगा, y तल पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे x का बराबर 0 है। तो यहाँ पे 0,2 को हम बिंदु पर दिखाएंगे, और यहाँ पे 4,0 x तल पर। अब क्या करेंगे, इसे हम मिला लेंगे, इसे एकदम सीधी रेखा में मिलाइए बराबर करके, और फिर दोनों तरफ तीर लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें बात आती है, अब सबसे पहले लेस देन इक्वल देन, तो आपको पता है अंदर की तरफ छायांकित होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अंदर की तरफ छायांकित होगा। तो अब यहाँ पे एक बार हम असत्य और सत्य देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो अगर लेस देन और इक्वल देन है तो आपका अंदर की तरफ ही होगा। तो इतना तो आपको पता चल ही गया है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है। तो सत्य और सत्य ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर लेस देन इक्वल देन आएगा तो यहाँ पे हम अंदर की तरफ, लेकिन जो भी एग्जामिनर होगा उससे हालांकि उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी देनी है अपने क्वेश्चंस में। तो ये क्या है, सत्य है। 0 जो है वो क्या है, 12 से कम है, तो ये क्या है, सत्य है। तो सत्य है, इसके लिए क्या होगा, ये बाहर की तरफ, अंदर की तरफ छायांकित होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो हमें वैल्यूज़ मिली थी, यानी कि y इज़ लेस देन, तो इतने पॉइंट्स तक होगा, यानी कि y का जो तल है उस पर जो 3 से कम या फिर 3 के बराबर जितनी वैल्यूज़ होंगी उस भाग को हमें छायांकित करना है, और x की जो वैल्यू 4 से कम हो या फिर बराबर उसको हमें छायांकित करना है। तो बॉक्स की सहायता से हम यहाँ पे पहले डॉटेड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए -3 भी 3 से कम ही है, यहाँ पे इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सब क्या है, इससे कम है। तो इसको हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे क्या करेंगे, छायांकित करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन अगर आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है मेरी पहले वाली, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं छूट जाएँ, लेकिन वहाँ पे मैंने एक ही प्रश्न को समझाया था, क्योंकि उस वीडियो में तो बहुत ही डिटेल से समझ में आया था। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब चौथा वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, y + 8 इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 2x। यहाँ पे देखिए, आपको देख के पता चल जाता है कि ये बाहर की तरफ छायांकित होगा। तो y + 8, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे y + 8
के लिए जो प्रश्न है इसे हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे बिना समीकरण को बनाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो समीकरण होता है वो पहले x होता है, फिर y होता है, फिर हमारा जो अचर होता है वो उधर होता है। तो हम इसे सब सॉल्व कर लेंगे। तो y की हमें जो समीकरण मिलेगा y माइनस 2x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 8 मिलेगा, -8 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। पहले यहाँ पे -2x, अब फिर ये इसका चिन्ह जो बदल जाएगा क्योंकि हम माइनस कॉमन हमने लिया है। जब माइनस दोनों तरफ अगर हम करेंगे तो 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल देन, हाँ अब ठीक है। अब इसे हम समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, -y इज इक्वल टू a माइनस 8। ठीक है, यहाँ से करने के बाद अब x और y की वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे समीकरण में, तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। y की वैल्यू हमें -8 मिलेगी। यहाँ पे हम अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने एक गलती की थी, मैंने आपको अभी यहाँ पे आपको कहा था, तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक गलती की थी हमने, देखिए हम माइनस अगर हमने उधर लगाया था तो इधर भी तो हमें कॉमन लेना था, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो जो हमारी पूरी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। तो y बराबर -8 आएगा। यहाँ पे मैंने जो संख्या रेखा जो रेखा तल खींची है उसे मैंने अपने अकॉर्डिंग नीचे वाली माइनस वाले की तरफ में लंबा खींचा, क्योंकि मुझे पता था कि इस क्वेश्चन में -8 आने वाला है। तो और ऊपर की चीज़ें हमने छोटी की थी क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए। तो 0, -8 और 4, 0 हमारे बिंदु आए हैं। इसी वक्त में इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, तो कि ये असत्य है या सत्य है। आपको पता है ये सत्य है। तो यहाँ पे देखिए 0 दोनों तरफ रखेंगे, हमारी वैल्यू के 0 क्या है, 8 से कम है, तो ये बात क्या है, सत्य है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, सत्य के लिए हम अंदर की ओर छायांकित करेंगे। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको मिली है, यानी कि y इज़ लेस और इक्वल देन 4 है, और x इज़ लेस और इक्वल देन 4, और y इज़ लेस और इक्वल देन -8। अब यहाँ पे हम संख्या रेखा पे इसे दर्शाएंगे। तो हम पेंसिल ले लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे जो बिंदु मिली है 0, -8, उस पॉइंट को पॉइंट कर देंगे। -0.8 को हम यहाँ से जहाँ पे x बराबर 0 है उससे पॉइंट कर लेंगे, और 4, 0 यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद इन दोनों रेखाओं को हम मिला देंगे। तो मिलाने के बाद अंदर की बाहर तरफ भाग को छायांकित कर देंगे। कितने पॉइंट्स तक करेंगे, तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू, जितनी x तल पे जो वैल्यू होगी 4 से कम होगी और 4 के बराबर होगी, और y की जो वैल्यू होगी वो -8 से कम होगी और या फिर -8 के बराबर होगी। तो उतनी भाग को हम छायांकित करेंगे। तो जितने भाग यहाँ पे हो पा रहे हैं हम यहाँ पे पहले एक बॉक्स की तरह बना लेंगे, फिर अंदर की तरफ छायांकित करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी जो 4 से कम है, 4 से कम 3 भी आता है, तो 3 भी हम यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ से हम 3 -2 की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मिलाने के बाद पूरे हमने जो तीर बनाई थी उसके अंदर की वैल्यूज़ लेते हुए यहाँ पे हम इस भाग को क्या करेंगे, छायांकित कर लेंगे। अब आप यहाँ पे दोनों तरीके की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, हल्की गाढ़ी, लेकिन आप थोड़े उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे करें ताकि आपको देखने में सही लगे। अब यहाँ पे हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, x - y इज़ लेस और इक्वल देन 2। सबसे पहले समीकरण भाग में समीकरण के रूप में चेंज करके x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू हमने जैसे कि पीछे निकाली थी वैसे इसमें भी हमें निकालनी है। तो जल्दी जल्दी हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे दो बिंदु मिलेगा, 0, -2 और 2, 0। यहाँ पे मैंने थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा ली है ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि समय बहुत कम है। तो यहाँ पे इसी वक्त हम चेक भी कर लेंगे कि ये असत्य है सत्य, इसी वक्त पता चल जाएगा। तो ये क्या है, सत्य है। सत्य के लिए हम अंदर की ओर छायांकित करेंगे।
उसके बाद हम यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं कि कितनी कितने पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएंगे। तो x इज़ लेस देन इक्वल देन 2 और y इज़ लेस और इक्वल देन -2। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी, ये दोनों वैल्यूज़ के अंतर्गत हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो माइनस वाई इज़ लेस और इक्वल देन, तो यहाँ पे इसके चिन्ह जो चेंज होगा तो हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 2 आएगा। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे हम दोनों को, यहाँ पे बिंदुओं को डॉट करके प्लॉट करेंगे बिंदुओं को, और यहाँ पे एक रेखा को खींच देंगे। हम यहाँ पे तीर लगा देंगे। अब जितनी वैल्यूज़ इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उतनी को हम बॉक्स की तरह बना करके फिर उसे अच्छी तरीके से छायांकित कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू थी वो 2 से कम थी और 2 के बराबर थी, तो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी x तल पे हम वो या तो 2 से कम लेंगे या तो 2 के बराबर लेंगे। अब यहाँ पे करने के बाद इसे क्या करेंगे, हम छायांकित कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा छायांकित हो गया। अब हम इसके आगे वाले प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझा दिया है कि यहाँ पे -2 और इनफाइनाइट के बीच में जो वैल्यूज़ आएंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट्स को भी लेंगे क्योंकि -2 से बड़ा, यानी कि बड़ा तो बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, -2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ जितनी भी है ऊपर की तरफ ये भी छायांकित होंगी। तो यहाँ पे हम इसे भी छायांकित कर लेंगे। अब यहाँ पे छठवां क्वेश्चन हम करेंगे। 2x माइनस 3y इज़ ग्रेटर देन 6। आपको पता है कि ये बाहर की तरफ छायांकित होगा क्योंकि ग्रेटर है। यहाँ पे x y की वैल्यू निकालेंगे, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0 रखने के बाद x की वैल्यू एक बार निकालेंगे, एक बार y की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू -2 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब इन दोनों हमें दो बिंदु मिल चुकी हैं। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ मिलने के बाद हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। अभी सत्य कि असत्य आपको पता ही है कि ये बाहर की तरफ होगा क्योंकि ये असत्य है, क्योंकि 0 6 से बड़ा नहीं होता है। तो 0 6 से बड़ा नहीं होता है, इसके लिए हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू आएगी आपकी कि x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, और जो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, और y की जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 से बड़ी होंगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है, और रखने के बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हमें मिल गया, एक पॉइंट ये मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। इन पॉइंट्स को मिलाने के बाद अब हम छायांकित भाग को करेंगे। छायांकित भाग में आप यहाँ पे आपने देखा है पॉइंट्स को, तो जो भी पॉइंट्स आई हैं उसे आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे हम। अभी क्योंकि बाहर की तरफ छायांकित होगा तो -2 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी कि -3 -4 और नीचे भी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी सारे को हम यहाँ पे छायांकित करते जाएंगे। इसे आप बराबर से छायांकित करें। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत ही सरल था ये वाला प्रश्न। तो -3 है। अब देखिए जब -x के पहले माइनस आ जाए तो हमें उसे छोटा सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को जब आप सॉल्व कर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, जो हमारी वैल्यूज़ हैं उसको जब पॉजिटिव में कर लेंगे ना, तो आपको संख्या रेखा पे खींचने में भी और बिंदुओं को निकालने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस वाले प्रश्न में देखिए मैंने चिन्ह को बदल दिया माइनस कॉमन लेकर के, यानी कि माइनस को हम दोनों साइड से हटाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण में चेंज करने के बाद हम यहाँ से वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो एक बार -3 आएगा हमारा वैल्यू, और एक बार क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमें दो बिंदु मिल जाएगा, 0, -3 और 2, 0। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे जब हमें मिल जाएंगी तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल देन सही है, सत्य है, सत्य के लिए अंदर की तरफ छायांकित करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अंदर की तरफ छायांकित करने का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारी वैल्यू सत्य है, यानी कि हमारा जो मान दिया है वो क्या दिया है, लेस दैन में दिया है।
तो यहाँ पे पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे और यहाँ पे पेन पटरी की सहायता से खींच लेंगे सीधी लाइन। सीधी लाइन खींचने के बाद जो भी वैल्यूज़ दी हैं उसे यहाँ पे प्लॉट करने के बाद अब हमें, क्योंकि अंदर की तरफ छायांकित करना है भाग को, तो जितने भी पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएंगे हमें बॉक्स में इसे करके देखिए। जब आपको पता चल जाए कि हमारे पॉइंट्स जो है पॉजिटिव तल पे हैं तो ज़्यादा हमें दोनों तरफ बॉक्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि वो बड़ा होता है और हमें पूरे भाग को छायांकित करना पड़ता है। तो आप उतने ही बड़े भाग को लीजिए जितना आपका छायांकित हो सके। तो इसे हम छायांकित कर लेंगे। सो गाइज़, यहाँ पे हमने सारे प्रश्नों को अच्छे से कर लिया है। 7 तक एक प्रश्न को किया, 8, 9, 10 को प्रश्नों को हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।